दोस्तों हमारा दिमाग बहुत तेज और शार्प होता है और इसमें बहुत सारा डाटा लोड होता है, लेकिन हमारे दिमाग को सही से हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं क्योंकि दिमाग की मेमोरी 1 TB से लेकर 2.5 पेटाबाइट तक होती है। यानी 1 GB इक्वल टू 1024 MB, 1024 GB इक्वल टू 1 TB, 1024 TB इक्वल टू 1 पेटाबाइट मेमोरी होती है। लेकिन नाजुक की बात यह है कि हम सिर्फ 512 में ही इस्तेमाल कर पाते हैं। बात आती है हम हमारे दिमाग को क्यों कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसका आंसर है हम जिस काम को करते हैं उस काम को करने की हमारी इंटरेस्ट ना होना। यानी आपको अगर पढ़ने की बुक दिया जाए और आपको गेम खेलना चाहिए तो आप क्या चुनोगे? ऑब्वियसली आप गेम को ही चुनोगे क्योंकि उस काम को करने की आपको इंटरेस्ट होता है। आप जरा सा गौर कियोगे, आप जब पढ़ने के लिए जाओ आपका मन जब पढ़ने के लिए खुश होता है तो आप जो पढ़ोगे जल्दी याद रह जाएगा। लेकिन जब आपका पढ़ने के लिए मूड नहीं होता है लेकिन आप पढ़ते हो, जितने घंटे पढ़ लो कुछ भी याद नहीं रहेगा, सब 2 घंटे में ही भूल जाओगे। दिमाग को कंट्रोल ना कर पाने की बड़ी वजह है बिन बुलाए थॉट्स। दिमाग में जब नेगेटिव थॉट्स ज्यादा होता है तो आप उस नेगेटिव थॉट्स के बारे में ही सोचोगे, कुछ भी याद नहीं रहेगा आपको। हम ज्यादातर लोग पॉजिटिव थॉट्स के बारे में नहीं सोचते हैं बल्कि नेगेटिव थॉट्स के बारे में ज्यादा सोचते हैं। यानी हम नकारात्मक विचारों को ही याद रखते हैं। इससे घोषित होता है कि दिमाग का कंट्रोल मतलब थॉट्स का कंट्रोल, यानी नेगेटिव थॉट्स का कंट्रोल। आप बोलेंगे सर हम तो हमारे थॉट्स को रोक नहीं पाते हैं, तो ये कैसे संभव होगा? दोस्तों हम हमारे मन के विचारों को तो रोक नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ आसान एक्सरसाइज से हम नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदला सकते हैं। यानी विचारों को एक्सरसाइज के द्वारा सही दिशा दे सकते हैं। नंबर 1 एक्सरसाइज, वर्तमान में रहना सीखें, स्टेइंग इन प्रेजेंट। आप अपना दिमाग को कंट्रोल करने के लिए आपको वर्तमान में रहना होगा। आप वो काम पूरे फोकस के साथ करो जो आप कर रहे हो। इसका मतलब है जब भी आप कोई काम कर रहे हो तो अपना पूरा दिमाग उस काम में लगा दो और उस काम के अलावा कुछ भी ना सोचो। इसका विपरीत कई आदमी हर समय भविष्य या भूतकाल के बारे में सोचते रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए दिमाग को काबू करना बहुत कठिन काम है, इसलिए उस काम में अपना पूरा फोकस लगा दे जो आप कर रहे हो और ज्यादा से ज्यादा वर्तमान में रहना सीखे। एक बार अगर आप वर्तमान में रहना सीख लेते हो तो आप अपने दिमाग पर काबू करना सीख जाते हो। नंबर 2, अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करो। आपने अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड के बारे में तो जरूर सुना होगा। अवचेतन मन उसे कहते हैं जो तब काम करता है जब आप सो रहे हो, परंतु यह काम उन्हीं बातों पर करता है जिनको हम जागते हुए सोचते हैं। इसलिए अपने चेतन मन या कॉन्शियस माइंड से सही पॉजिटिव बातों को सोचा करें जिससे आपका अवचेतन मन में पॉजिटिव सोचना इकट्ठी हो और वह अपनी शक्ति से उन पर काम करना शुरू कर दे। दोस्तों आप कभी ना कभी यह बात तो जरूर सुने होगे, आप जैसे सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। तो दोस्तों ये बात आपके अवचेतन मन के बारे में ही कही जाती है। मतलब अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो सारी पॉजिटिव बातें ही आपके मन में स्टोर हो जाएगी और आपका मन इनको सच मानकर इन्हीं पर काम करने में लग जाता है और पूरी शक्ति से इन्हें सच करने में लग जाता है। इसी प्रकार अगर आप दिन में या जागते हुए ये सोचोगे कि मैं अपने दिमाग को कंट्रोल कर रहा हूँ और मेरा दिमाग भी कंट्रोल में आ रहा है, तो कुछ दिनों बाद आप अपने मन के थॉट्स को काबू में कर सकते हो और अवचेतन मन के शक्ति से आप अपने जीवन के सारे सपने को साकार कर सकते हो। नंबर 3, मेडिटेशन। अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना चाहते हो तो आपको इसके लिए निरंतर ध्यान या मेडिटेशन करना पड़ेगा। इफेक्टिव मेडिटेशन की अभ्यास करने के लिए आप किसी भी शांति जगह में बैठ जाए और इसके बाद अपने दिमाग को बिल्कुल खाली कर दे। दिमाग को खाली कर देना का हमारा अर्थ है कि कुछ भी ना सोचे, सिर्फ महसूस करें। महसूस करें कि आपके शरीर में क्या गतिविधियां हो रही है और अपने हृदय की धड़कन की आवाज सुनने की प्रयास करें। शुरू में आपको ऐसा करने में बहुत कठिन लगेगा क्योंकि आप जब भी ध्यान लगाने के बैठोगे तभी आपके मन में भूतकाल या भविष्यकाल की बात आएगी, परंतु आपको इन्हीं बातों को काबू करना है और सिर्फ वर्तमान काल पर ध्यान देना है। जब भी आपका ध्यान वर्तमान से हटे तभी उसको खींच कर लेकर आए और अपनी धड़कन पर लगाने का प्रयास करें। इस प्रकार आप धीरे धीरे निरंतर अभ्यास से आप एक दिन हृदय की धड़कन सुनने में कामयाब हो जाओगे। जिस दिन आप अपनी धड़कन सुनने में कामयाब होगे उसी दिन आप अपने दिमाग को असीम रूप से शांत पाओगे। इस मेडिटेशन को 21 दिन लगातार करना और सुबह करना। सुबह करने का मतलब सुबह 5 बजे करना जब चारों तरफ शांत होता है। इससे इस मेडिटेशन की आपको 2 गुना फायदा मिलेगा। नंबर 4, गलतियों की जिम्मेदारी लेना सीखे। एक साधारण दिमाग किसी भी गलती को करने के बाद ये सोचता है कि इस गलती का दोष किसी पर लगाया जाए, परंतु एक जीनियस दिमाग ठीक इसके विपरीत होता है। वह अपने द्वारा की गई गलती की जिम्मेदारी लेकर इसे सुधारने में लग जाता है। इसी प्रकार वह जीनियस अपने माइंड को कंट्रोल करके उस गलती को सुधारने में लग जाता है, जबकि इसके विपरीत वह साधारण मन अपनी गलती को गलती न मानकर दूसरों पर लगाता है, जिस कारण वह अपने माइंड से कंट्रोल खो बैठता है। ऐसा इसलिए होता है कि उसका पता होने के बावजूद वह अपनी गलती को दूसरे की गलती बताता रहता है और उस काम से अपना कंट्रोल खो बैठता है। इसलिए दिमाग को कंट्रोल करने के लिए अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना सीखे। इससे आप अपने दिमाग पर काबू
काबू करना सीख जाओगे। नंबर 5, अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाए। अपने मन को कंट्रोल करने के लिए आपको दिन में छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। रोजाना छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित कर और उन्हें पूरे कर। जैसे आज मैं सुबह 9 बजे से 12 बजे तक मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। आज मैं दिन में नहीं सोऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। जब आप इस तरह छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें पूरा करते हैं तो इससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो व्यक्ति के विचार में स्थिरता आती है और नेगेटिव विचार और पॉजिटिव विचार में बदल जाती है। नंबर 6, अपना आत्मविश्वास को बढ़ाए। आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है तो आप जिस काम को करोगे उस काम को आप कॉन्फिडेंस के साथ करोगे तो उससे वह काम ज्यादा सक्सेस हो पाई। जैसे दुनिया का सबसे अमीर इंसान एलन मस्क एक बार नहीं 2 बार नहीं बल्कि तीसरी बार रॉकेट लॉन्च करने के बाद भी नाकाम हुए, लेकिन उनका आत्मविश्वास था कि मैं रॉकेट लॉन्च कर पाऊंगा। तो चौथी बार में उनका रॉकेट सक्सेस के साथ स्पेस में जा पाई। आप कैसे अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को ज्यादा कर सकते हो, कुछ तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप अपने कार्य को खुद करने की आदत डालें। रोजाना सोने से पहले या उठने के बाद पॉजिटिव बात सोचे और रोजाना अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। नंबर 7, अच्छी किताबें पढ़े। जब व्यक्ति के पास कोई नई तथा अच्छी जानकारी नहीं होती है तो उसके मन में विचारों की बाढ़ आ जाती है। इसीलिए रोजाना कम से कम आधा घंटा ही आपको किसी महान व्यक्ति की किताब पढ़ना चाहिए। जैसे किसी महान व्यक्ति की जीवनी कथा या कोई स्किल्स इंप्रूव करने के लिए पुस्तक पढ़ सकते हो। तथा स्वामी विवेकानंद जी, APJ अब्दुल कलाम और एलन मस्क से सक्सेस और जीवनी का किताब पढ़ सकते हो या उनके स्टोरी सुन सकते हो। सुनने के लिए आप कुकू FM या पॉकेट FM के ऐप यूज कर सकते हो। एक अच्छी पुस्तक आपको उस व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का अनुभव दे सकती है और आप अपने जीवन में उसको अप्लाई करके अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में बदल सकते हो। नंबर 8, खुद को बिजी रखे। खाली दिमाग शैतान का घर होता है और खाली बैठा इंसान उल्टी सीधी बात के बारे में सोचती रहती है। अगर आप खाली बैठे हैं तो उस समय का सदुपयोग करें जिससे आपका मन इधर उधर की बात ना सोचे। खाली समय आप दिमाग की एक्सरसाइज वाले गेम खेल सकते हो जैसे चेस, इंग्लिश स्पेलिंग गेम और भी बहुत गेम खेल सकते हो। खाली समय आप कोई भी अच्छा पुस्तक पढ़ सकते हो और अपने लक्ष्य के बारे में सोच सकते हो। लेकिन खाली बैठा नहीं है, क्यों खाली बैठने से आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ जाती है और आपको इधर उधर बात सोचने की मजबूर कर देती है। नंबर 9, पर्याप्त नींद ले। दिमाग को काबू करने के लिए अच्छी नींद लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छी नींद से हमारा मतलब ज्यादा सोना नहीं है बल्कि हमारे शरीर को 6 से 8 घंटे की नींद पर्याप्त होती है, परंतु ये नींद की गुणवत्ता निर्धारित करती है कि वह नींद कितना पर्याप्त है। अगर आप हर रोज 10 घंटा सोते हो परंतु इस बीच आप कई बार उठते हो या फिर अच्छी गहरी नींद नहीं ले पाते तो ये नींद बेकार है। इससे आपका दिमाग को रिलैक्स होने की मदद नहीं मिलेगी। इसके विपरीत एक अच्छी गहरी नींद जो 6 घंटे की है वो इस 10 घंटे की नींद से ज्यादा अच्छी है, क्योंकि गहरी नींद लेने से आपका दिमाग ज्यादा रिलैक्स और ताजा महसूस करता है और ये रिलैक्स दिमाग ज्यादा काम और ज्यादा फोकस के लिए तैयार है। इसीलिए अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है आपके दिमाग के लिए। इन सब स्टेप्स को आपको लगातार 21 दिन तक करना है जिससे ये आपकी आदत बन जाएगी। आप 21 दिन के बाद महसूस करोगे कि मैं अपने दिमाग को कंट्रोल कर पाता हूँ और इसके बाद आपका दिमाग आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा बल्कि आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर पाओगे। आपको अगर इस वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो